आप एक चीज़ समझ लो, अगर सरकार सबकी बहाली पूर्ण करवाती है और करवा भी सकती है, बिहार गजट हमारे सरकार के पास है और उस गजट अगर फॉलो हो जाता है तो मुझे लगता है शायद 2-3 स्टेट क्यों ना करवाना पड़ जाए, क्योंकि उतने तो लड़के ही नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है और दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बिहार के तमाम लोग जो स्टेट क्वालिफाइड एग्जाम देके आए हैं सर, पास करके यहाँ बैठे हुए इस गर्दनी बाग में। अब बताइए, देश की विडंबना नहीं तो ये बिहार की विडंबना है कि हम पढ़े लिखे आदमी, वेल क्वालिफाइड आदमी यहाँ पे पढ़ लिख कर पास करके, क्वालिफाई हम अपने घर से नहीं लेके आते, हमने एग्जाम दिया था तब पास किए थे और सरकार नहीं कहा था कि जितने भी लड़के पास है ऑलमोस्ट उनकी नौकरी पक्की। बताइए, शिक्षा मंत्री के पद का गरिमा का कोई वैल्यू है कि नहीं? बोलिए। 3 वरिष्ठ आईएएस, शिक्षा विभाग के 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 55 मिनट के आप लोगों के समझ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समझ ये बात कहते हैं कि जितने भी लड़के पास ऑलमोस्ट उनकी नौकरी पक्की है। बताइए, अगर मेरी बातों को या शिक्षा मंत्री की बातों का अगर वैल्यू नहीं किया जाए तो बिहार किस पे वैल्यू करेगा? बताइए। अब अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम समाज सुधार की बात करेंगे, हमारा समाज बदलना चाहिए, वो मोतिहारी से चालू करते हैं अपना समाज सुधार आंदोलन, पटना के में गांधी मैदान में संपन्न करते हैं। सिर्फ कहने और वक्ता वीर से अगर समाज का उत्थान हो जाता तो मैं चाहूंगा कि ये जितने एमए, एमपी, एमएलए और जितने भी मंत्री हैं, वक्ता देते रहिए सर, वक्ता वीर बनते रहिए और समाज का कल्याण करते रहिए। करने से कोई चीज़। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को क्यों, अपने ही लोगों को क्यों नहीं, आप बहुत कम संख्या में क्यों यहाँ पे मौजूद है? लगभग 5 दिन से आपके अभ्यर्थी क्यों नहीं आ पाते हैं आपके ही सपोर्ट में? देखिए, एक चीज बता देते हैं, आज के दौर में जैसी महंगाई है, अगर 38 जिला से अगर लड़के नहीं आ पाते, ये कहना पूर्ण रूप से गलत है। हमारे सोनू भाई पश्चिमी चंपारण से आए, पश्चिमी चंपारण से आए, उत्तर बिहार का सबसे लास्ट कोना पे से पड़ता है। और इसी तरह बहुत से आदमी अभ्यर्थी नेपाल के छोर से आ रहे हैं, नेपाल के छोर से आए हैं, ये दरभंगा से आए हैं, वो गया से आए हैं, वो मोतिहारी से आए हैं, बेतिया से आए, हम पटना के हैं, बगल वाले हमारे छपरा के हैं। तो ये कहना कि किसी खास जगह से बिलोंग कर, ऐसी बात ये आवाज पूरे बिहार से उठी है। स्टेट अभ्यर्थी जो है ये सिर्फ बिहार के ही नहीं, बिहार से बाहर भी स्टेट अभ्यर्थी है जो कम से कम क्वालिफाई होकर अभी भी किसी भी प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं। मैं उनकी भी हक की बात करता हूं। ये बिहार स्टेट संगठित शिक्षा संघ जो बैनर है, ये किसी खास पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये बिहार के उस तमाम अभ्यर्थियों के लिए, स्टेट तमाम क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए जो किसी भी खेमा में हो। 26-27 तारीख के लिए आप लोगों के लिए स्पेशल है, अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं यही चाहूंगा कि देखिए, आप अगर मेरी आवाज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंच रही है तो चूंकि हमारा अनिश्चितकाल आंदोलन चल रहा है और हम चाहेंगे, क्योंकि ये बजट सत्र हम लोग के बहुत नज़दीक है, 26, 27, 28, 29 तक हमारा सेशन चलने वाला है बिहार विधानसभा। हम चाहेंगे कि यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार के रहनुमा जो वहाँ पे बैठते हैं, सदन में, बगल में ही सदन है, बिहार विधानसभा है, उनमें हमारे हकों की आवाज़ उठनी चाहिए, हमारी मांग उठना चाहिए कि बिहार गजट को फॉलो करवाओ। जितने जितने लड़के वेल क्वालिफाइड है भाई, बिहार के गर्दनी बाग के धरना पे जो बैठे हुए हैं, वो कहीं विदेश के छात्र नहीं है, वो बिहार के छात्र, और इन्हीं के मैंडेट लेकर सरकार आज कुर्सी में मतलब सत्ता में बैठी हुई है। इस बात को भी समझना, और बिहार की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी गरीबी, अभी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हो तो पहले समाज को शिक्षित करो। समाज शिक्षित कैसे होगा? बिना शिक्षक के समाज शिक्षित होता है? बताइए, लड़के स्कूल में क्या पढ़ेंगे बताइए मुझे, जब शिक्षक रोड पे गर्दनी बाग में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या बिहार का भविष्य बन रहा है? तो इस बार आंदोलन से लेकर ही जाइएगा, इसे खाली यहाँ जिस तरह लगातार आप लोग यह आंदोलन 1 साल से लड़ रहे हैं, क्या इस बार गर्दनी बाग से कुछ लेके जाइएगा कि फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा? मैं स्पष्ट शब्दों में उनको कहना चाहता हूँ कि झूठ पे सत्य भारी है, ये सत्याग्रह अभी जारी है। जब तक अपने हक और अपने उचित मांगों के साथ, जब तक हम यहाँ हमारी सरकार हमारी पूर्ति नहीं करती है, हम यहाँ उठने वालों में से नहीं है। और मैं बता देता हूँ, बिहार के 38 जिला से मैं ये आह्वान भी करता हूँ कि आप अपने घरों से निकलिए और अपने हक और अपने नाजायज मांगों के लिए इस गर्दनी बाग की भूमि को आप लाल कीजिए, क्योंकि ये भूमि कर्म भूमि है, जो इस धरती पे बैठकर अपनी मांगों को मांगा है, जायज मांगों को, नाजायज मांगों को नहीं। मैं टेंट बल्ला गाड़ लूं और कह दूं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, ये नाजायज मांग है, क्योंकि ये गर्दनी बाग आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये आपको बनाने के लिए जो जायज मांग है, जो संविधान जिसकी इजाजत देती है, उसके लिए ये धरना स्थल सरकार द्वारा आवंटित किया गया है जगह। इस बात को भी स्पष्ट रूप से मैं बोल देना चाहता हूं। इसलिए मैं तमाम अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों से निकलिए और अपने जायज मांगों के लिए, संपूर्ण बहाली के लिए, स्टेट 19 क्वालिफाई अभ्यर्थियों के जल्द से जल्द नौकरी हो, जल्द से जल्द 7 फेज का नोटिफिकेशन सर जारी करे। इसके लिए हम इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि यह धरना स्थल साक्षात गवाह है स्टेट 19 के इतिहास और संघर्ष का। मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहना चाहूंगा। धन्यवाद।